बच्चों गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश बाहर हो रही है यूपी में। तुरंत का मैं रहने वाला हूँ और कहता हूँ न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। एक कछुआ और खरगोश की कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता था, कछुआ का चाल आप जानते हैं, लेकिन जब दोनों में रेसिंग हुआ तो कौन जीता? कछुआ। ये इसलिए मैंने कहा है कि जो पढ़ाई है ये फास्ट नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आप करेंगे। क्योंकि ये जो बोर्ड है, ये जो पढ़ाई है मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। क्योंकि ब्लैक मैंने लिखा है और व्हाइट जो है बोर्ड है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है अच्छी नहीं लगती है, कलर्ड टीवी अच्छी लगती है। दूसरी चीज ये मार्क्स होती है और पैसा जो है महालक्ष्मी, पैसे की बहुत कदर है, लेकिन पैसा ऐसा है आज रहेगा कल चला जाएगा, लेकिन जो ब्रेन में है ना ये मरते दम पर रहेगा। तो अब इस पर हम बस आधा मिनट के लिए है। नौकरियां खूब भी करने वाली है, बिहार पुलिस की भी निकली है, यूपी पुलिस की निकली थी, पेपर आउट हो गया था। अभी सरकार बहुत सख्त है कि आउट नहीं होगा, तो नौकरियां बहुत आएंगी। आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और यदि मोबाइल में, मेरे भी मोबाइल में उल्टे सीधे आते रहते हैं, यदि आप उसमें अपना एनर्जी लगाएंगे तो दोस्त 12 घंटा किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा और उसके बाद खाना बनाना पड़ेगा और 15,000 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। तो चलिए आज मेरा स्टिक मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ मैंने रख दिया है, चलिए जगह पर देखिए। क्वेश्चन है नंबर 1, सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया? एक अंग्रेजों का जमाने के चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया? सती प्रथा क्या था? बहुत लोग हो सकता है जानते हो। पहले औरतों के साथ इतना टार्चर होता था, बच्चियों के साथ होता था। 13, 14, 12, 11 साल की बच्ची जो है 50, 55, 60 के साथ शादी कर दिया जाता था। बीमारियां बहुत होती थी और दवाइयाँ कम थी। तो ये जो बच्चियाँ थी शादी होते ही विधवा हो जाती थी, 1-2 साल के बाद विधवा हो जाती थी, 70 साल के बूढ़े से शादी हो जाती थी। तो जब बुढ़ा या उसका पति मर जाता था तो इसको जिंदा ही जो है पति के साथ चिता पर जला दिया जाता था। यह मान्यता दे दी गई थी कि तुम्हारा स्वर्ग होगा। अब सोच लो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी माँ ही हो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, और आपके पिताजी के साथ या आपके जीजा के साथ या किसी के साथ भी है, उसको जिंदा जलाया जाए तो क्या हो? ये हमारे यहाँ कुर्तियाँ थी। इसलिए मैंने बताया है कि कुछ तो शासन करने के लिए खेल के प्रक्रिया चाहे कुछ भी करना उन्हें जो किया, लेकिन एकाध ऐसे भी आए जो शासन तो किए लेकिन प्रजा के लिए भी शासन। चलिए, तो इसमें आता है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक और कर्जन और उपरोक्त में से कोई। अब सोचिए, ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में तो आपको मैंने खुद बताया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के भी बारे में मैंने बताया और विलियम बेंटिक के भी बारे में मैंने बताया था और कर्जन के बारे में बताया था। तो पुराना वाला देखिएगा, लेकिन मैं आंसर यहाँ पर टिक कर देता हूँ और ये मेरा पेन इधर है। तो विलियम बेंटिक जो है 1800, विलियम बेंटिक जो है 1828 में आया था, इसको टिक कर दीजिए। और 1829 में इसने जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिससे हत्या तो 1 सेकंड में होता है, लेकिन चिता पर रखकर आग लगाना कितना कष्ट है अब मैं जाने नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोगों को अच्छी तरह से तो 1829 में। क्वेश्चन नंबर 2, विलियम बेंटिक द्वारा, ये विलियम बेंटिक है, सती प्रथा कब समाप्त की गई? पहला वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों
63 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 के है, ये पूछा गया था। तो इसका जो है आंसर हुआ सती प्रथा को किसने गैर कानूनी की, तो विलियम बेटिंग ने की 1829 में। इसने सिर्फ बंगाल में की, लेकिन 1830 में इसने दो प्रेसिडेंसी और थी, मद्रास और मुंबई, वहां भी लागू कर दी। भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बंगाल। तो 1830 में सम्मेलन हुआ। विलियम बेटिंग द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? अब देखिए यहाँ कच्चा तो डेट कुछ देता है, साल कुछ देता है। मध्य प्रदेश पीसीएस समिति पीसीएस 2015। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1829 में, तो इसको आप लगा दीजिए। फिर हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नत के लिए किया गया? झारखंड पीसीएस 2016। झारखंड पीसीएस 2016। टी विल किशन, क्लीवलैंड, विलियम बेटिंग, लॉर्ड मैकाले, अब है। इसको मैं आपको भी समझाता हूं। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नत के लिए किया गया? तो ये 4 ऑप्शन थे दोस्तों। तो ये जो है हिल जो है, ये संथाल जो है ना, संथाल आदिवासी जो होते हैं, संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर कौन था? इसका नाम है क्लीवलैंड। इस संथाल परगना में एक पहला कलेक्टर आया और उसने कौन सा हिल असेंबली प्लान बनाया आदिवासियों के उत्थान के लिए। और इसको जो है, जो आदिवासी के मुखिया थे, उनको थोड़ा सा न्यायिक शक्तियां दी गई और कि वो अपना खुद का न्याय कर सके, कि जिसके साथ छोटी मोटी मर्डर वगैरह का नहीं, लेकिन कोई झगड़ा पटवारा ऐसे हो, तो उनको न्याय शक्तियां इसने दिया, इस कलेक्टर ने। और इसीलिए जो है संथाल परगना के जो है, जो आदिवासी थे, उनके लिए ये जो है इसने किया। एक कलेक्टर थे। अभी पेन नहीं चल रहा है हमारा, दूसरा लगाता हूँ, ब्लैक से कर दूंगा, तो आप आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात को रोक दिया गया? अब देखिए कितनी बड़ी कुरीतियां है। आदमी को दास बना करके फिर उसको बेचना। आदमी को दास बना करके, इधर से खड़ा हो जाता हूं, क्या वो आत्मशब्द है। आदमी को गुलाम बनाता है, दास बनाता है, फिर पैसे के लिए उसको बेचता है। कितनी बड़ी कुरीति हमारे भारत में। अंग्रेजों ने हमको कुछ लूटा, लेकिन हमको एक इंसान भी बनाया। तो इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात को रोक दिया गया? और ये आया है पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस 2017। 1764 में, 1789 में, 1858 में, 1868 में। तो अब इसमें बंगाल में जो है, बंगाल देखिए हर चीज में आगे था। गुलाम भी सबसे पहले वही हुआ, दास प्रथा भी वही थी, सती प्रथा भी ज्यादा करके वही थी। और जब जनता कुचलने लगी अंग्रेजों द्वारा, तो विद्रोह भी वही से हुआ। सतीश चंद्र बसु, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, तो ये सब जो है क्रांतिकारी बंगाल में ही पैदा हुए। और सबसे पहले बंगाल में ही गुलामी का प्लेटफॉर्म लॉर्ड क्लाइव ने रखा, जिसमें सिराजुद्दौला से के जो सेनापति थे वो गद्दारी किए। जो उसके खास क्या बोलते हैं, अमीन होते हैं, जो पैसा इकट्ठा कर राजस्व अधिकारी होते हैं, ये सब पैसे के लालच में आए और अंग्रेजों से मिल गए और बिन समय पर अपनी सेना को लड़ने के लिए नहीं भेजा और अंत में नवाब का गर्दन भी काट दिया गया। मैंने बताया है, फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो मेरा पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब कहता है कि बंगाल से दासों का निर्यात किस साल जो है रोक दिया गया? तो इसका जो है
अब आपको 17 क्या है 1789, ये जो है बी जो है आप इसका आंसर क्लियर करें। 1789 में बंगाल से जो दासों का निर्यात होता था उसको रोक दिया गया। और ये कौन किया था? विलियम बेंटिक के ही समय पर हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी 5, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से विलय किस रीति से हुआ? लॉर्ड डलहौजी बड़ा खतरनाक आदमी था, यंग ऑफिसर बनकर आया था और अंग्रेजी राज्य को बहुत आगे बढ़ाना चाहता था। इनके प्रक्रिया ये विलय की नीति किया था, ड्रॉक्सिल ऑफ लैप्स, हड़प्पी नीति। इसका यह नियम था यदि किसी राजा के पास उसका खुद का औलाद नहीं है तो उसके मरने पर उस राज्य को मिला लिया जाएगा। गोद लेने की प्रथा थी, तो यहाँ के जो असेंबली थी, यहाँ के जो पार्लियामेंट बनी हुई थी, उससे परमिशन लेना पड़ता था। पर झांसी के राजा गंगाधर राव ने परमिशन भी दिया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उसको भी नहीं माना और उनका भी जो है राज्य हड़प रीत में ले लिया, जिससे रानी को मैदान में उतरा था। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 में आया और 1856 में गया और 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि क्रांति का एक बहुत बड़ा जन्मदाता था। किसी का जोई हो छीन लोगे तो वहाँ का शासक और प्रजा सारी दुखी हो जाएगी। तुम्हारे बाप की जो है रियासत नहीं थी ना, लेकिन हमारे कुछ गद्दार थे, चंद सिक्कों पर दोस्तों बिके थे और जिसने इस भारत माँ की बेइज्जती किया था, जो आपके यहाँ मैं लगा के रखता हूँ। तो उन्होंने क्या है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हिंद में से विलय किस रीति से हुआ? ये आया हुआ है यूपीपीसीएस प्री 1990, 1991, 1994, 3 बार आया हुआ है। इसको बड़ी कोशिश से ढूंढता हूँ कहाँ से है कि आप लोग को दे सकें। अब कहता है अपहरण की नीति के द्वारा व्यक्तिगत मतलब ड्रॉक्सिल ऑफ लैप उससे है, या युद्ध लड़के दिया, या सहायक संधि किया, या कुप्रशासन के द्वारा। जब अवध जो हमारा फैजाबाद है, बाद में लखनऊ हुआ, तो उस समय क्या बोलते हैं, इसका जो शासक था अभी याद आ जाएगा, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो इसका शासक था, उसके यहाँ जो अंग्रेज रेजिडेंट था उसने रिपोर्ट लगाया डलहौजी के कहने पर यहाँ का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, कुशासन हो गया है। तो शासन को ठीक से चलाने के लिए डलहौजी ने इस नीति के द्वारा जो है अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। तो अंग्रेजी राज्य में इन्होंने कुप्रशासन के द्वारा मिला दिया। बघात रियासत का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? झारखंड पीसीएस प्री 2016। अब देखिए, तो 1948, 1950, 1952, 1953 और ये 2016 मतलब वहां पर हमने दे दिया है। तो 53, तो ये डलहौजी जो 1948 में आ गया। जब डलहौजी 1948 में आ गया और गवर्नर जनरल बन गया, तो इसने हड़प नीति ही चालू की दोस्तों, और ऐसा किया कि जिसमें लास्ट में जो 1857 का जो गदर हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसने बहुत से अंग्रेजों की भी हत्या का पाप अपने सर पर लिया और भारतीयों की हत्या तो करवाया। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि 13 फरवरी 1856, 13 फरवरी 1856 इसमें मैंने नहीं लिखा क्या? 13 फरवरी 1856 में जो है इसने अवध राज्य को अपने राज्य में अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। कुप्रशासन
का इल्जाम लगा करके। अब एक आता है लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से, ये जो मैंने किया है ये नीचे है, इसको पढ़ के, निम्न में किस देशी राज्य को अंग्रेजों ने अपने राज्य में नहीं मिलाया था? अब देखिए बहुत से राज्य मिला लिया, पर एक राज्य ऐसा था जिसको अंग्रेजों ने नहीं मिलाया। तो कौन सा राज्य है? सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। ये आया है 63 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2017। तो आपको ये है ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर जो है जब 1857 का दोस्तों गदर हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, तो उस समय एक ग्वालियर जो था अंग्रेजों के साथ। एक अंग्रेज अफसर कहता है कि यदि सिंधिया भी, ग्वालियर का जो राजा सिंधिया था, यदि विद्रोहियों के साथ मिल गया होता तो हमें दूसरे दिन बिस्तर गुड़िया बांध करके बैठ जाता। जब झांसी की रानी मारी गई तो यह ग्वालियर का राजा अंग्रेजों के सम्मान में भोज देता है। हम ऐसे गुलाम नहीं हुए हैं। आप पढ़ो, समय बेकार मत करो, परीक्षाएं आ रही हैं, एक अच्छी सर्विस मिल जाएगी। मैं तो कोई पैसा हमें नहीं मिलता है, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ढूंढता हूँ, अपना पेन स्याही बिजली सब खर्च करता हूँ। क्यों? मैं टीचर था, टीचर हूँ, टीचर ही बनूंगा। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। यदि किसी को डाउट होगा तो अगले वीडियो में मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट का नंबर दे दूंगा और आप फोन करके पूछ लीजिएगा कि ये गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं कैसे थे। हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसको आप लोग ध्यान दें, वायरल करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। और फिर एक बात कह रहा हूं, कमेंट्स किसी का नहीं आता है कि ऐसे बोर्ड पर लिख करके आपको समझाऊं या क्वेश्चंस को इस बोर्ड के पास, ये जो मेरा बोर्ड है, ये जो दिख रहा है देखिए, इस बोर्ड के पास मैं रख करके और आपको जो है मतलब समझाऊं कि बोलता जाऊं, क्वेश्चन पढ़ता जाऊं, फटाफट करता जाऊं, या जो बोर्ड पर मैंने लिखा है कि मेरे बच्चे जो है उसको देख लें, पढ़ लें, उसके बाद आराम से समझाऊं। इनमें दोनों में कौन सा आपको अच्छा लगा है आप हमको बताइएगा, हम ऐसा ही करेंगे। मैं तो चाहता हूँ रोज एक वीडियो डाल, लेकिन मैं भी कुछ काम करता हूँ रिटायर होने के बाद, और उसके बाद ढूंढना पड़ता है कौन सा 50 किताबें ढूंढनी पड़ती हैं कि उनको मैं ढूंढूं। और भी किताबें मैंने रखी है, रेलवे में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, बैंक में। अभी मैं जब इसको कुछ पढ़ा लूँगा तो बाद में मैं जब सरकार बैंक में और रेलवे में नौकरी निकालने लगेगी तो मैं उसकी भी आपको तैयारी कराऊंगा। बस हिम्मत न हारिए, बिसारिए राम को, चलिए धीरे धीरे पर चलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू।